प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है कि रूट टू एक इरेशनल नंबर है। ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? इसको हम प्रूव करेंगे बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मतलब है बेटा, जो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है इसका मीनिंग है कि हम कुछ अज्यूम करेंगे, कुछ मान लेंगे, और उस जो हम अज्यूम करेंगे ना उसको गलत प्रूव कर देंगे। हम एक तरह से खुद को गलत प्रूव कर देंगे जो हम लिख रहे हैं। तो इधर हमें क्या करना है? हमें प्रूव करना है रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, लेकिन हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये एक रैशनल है, उल्टा अज्यूम कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं लेट रूट टू इज अ रैशनल नंबर। ओके, अब इसको हमने रूट टू को रैशनल नंबर अज्यूम किया है, तो हम अपने अजम्पशन को रॉन्ग प्रूव करेंगे, यानी कि इसको गलत प्रूव करेंगे। हम ये प्रूव करेंगे कि रूट टू एक रैशनल नंबर नहीं है, तो इससे हमारी लिखी हुई जो अजम्पशन है वो गलत प्रूव हो जाएगी। ओके, और अगर रूट टू रैशनल नंबर नहीं होगा तो क्या होगा बेटा? कोई भी नंबर जो रैशनल नंबर नहीं है उसे हम इरेशनल नंबर मानते हैं। तो अल्टीमेटली इस तरह से हम इसको इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हमने लिखा लेट रूट टू इज अ रैशनल नंबर। तो अगर रूट टू रैशनल नंबर है तो हम रूट टू को पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। यस सर, लिख सकते हैं। और हमें साथ में ये भी अज्यूम करना है कि पी एंड क्यू आर को प्राइम। पी और क्यू क्या है? को प्राइम है। एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये तो आपको पता है कि बेटा रैशनल नंबर में क्यू यानी कि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होता। लेकिन ये को प्राइम क्या चीज है बेटा? ध्यान से समझना। को प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, वन के अलावा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 3/7 लिखता हूं तो 3 और 7 कोई सेम नंबर से डिवाइड होंगे? नो, किसी भी सेम टेबल में नहीं आते। तो 3 और 7 को प्राइम है। लेकिन अगर मैं लिखता हूं बेटा 10/12, अब 10 और 12 दोनों सेम नंबर से डिवाइड होते हैं। कौन से नंबर से? 2 से। तो 10 को 2 से डिवाइड करो तो 5 आता है, और 12 को 2 से डिवाइड करो तो 6 आता है। तो 5/6 हो गया। तो लेकिन जो 10 और 12 है ना वो को प्राइम नहीं है, क्योंकि उनमें कॉमन फैक्टर 2 है, यानी कि वो 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो लेकिन 5 और 6 को प्राइम है, क्योंकि ये किसी सेम नंबर से डिविजिबल नहीं है, वन के अलावा। फाइन। तो अब हम आगे करते हैं। अब आपको पता चल गया को प्राइम नंबर क्या है। नेक्स्ट स्टेप होगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो हम यहां लिखेंगे रूट टू होल स्क्वायर एंड इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू होल स्क्वायर। अब रूट टू का स्क्वायर क्या होगा? रूट टू का स्क्वायर रहेगा रूट टू मल्टीप्लाई रूट टू, और रूट टू मल्टीप्लाई रूट टू रूट फोर होता है, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है? 2 होता है। तो बेटा जब भी रूट टू का स्क्वायर होगा तो हम उसको डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं। ऐसे कोई भी नंबर हो, चाहे रूट 3 हो, तो हम उसको रूट 3 के स्क्वायर को 3 लिख सकते हैं। तो इसी तरह से रूट 2 के स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे? 2। अब ये पी अपॉन क्यू होल स्क्वायर है ना, ये जो पावर 2 है पी के साथ भी जाएगी और क्यू के साथ भी, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई। और 1 मल्टीप्लाई पी स्क्वायर करो। अब किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सेम नंबर मिलता है। तो पी स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 क्या होगा? पी स्क्वायर होगा। और 2 को क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया 2 क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर। अब जब हमारे पास पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर आ गया, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? पी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। इधर 2 मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर था, और क्यू स्क्वायर की मुझे वैल्यू निकालनी हो तो मुझे क्या करना होगा? इस 2 को डिवाइजर में ले जाना होगा, इसको लिखना होगा पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब ऐसा क्यों लिखा? इसका एक पर्पस है। तो इससे हमें ये पता चलता है ऐसे लिखने से कि पी स्क्वायर को 2 से डिवाइड करने पे, ये एक्चुअली जो अपोन है डिवाइड का साइन है, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हमें क्या देता है? क्यू स्क्वायर, और रिमाइंडर इसका 0 रह जाता है। यानी कि इससे ये पता चल गया कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। तो हम लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, 2 से डिविजिबल है। और अगर पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है ना, तो पी भी 2 से डिविजिबल होगा। पी इज डिविजिबल बाय 2। ऐसा क्यों है इसका मैं भी एग्जांपल्स के साथ आपको बताता हूं बेटा। फॉर एग्जांपल, हमारे पास 6 स्क्वायर है। 6 स्क्वायर क्या होता है? 36 ही होता है ना? यस सर, 36 होता है। 36 2 से डिवाइड हो जाता है? हो जाता है। और 2 से डिवाइड होके क्या आता है? 18। ओके, 36 डिवाइडेड बाई 2 18। तो अगर इसका मतलब 6 स्क्वायर 2 से डिवाइड होके 18 देगा। अगर 6 स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो क्या 6 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा? चेक करते हैं। 6 डिवाइडेड बाई 2 ऑब्वियसली होगा। 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 3। अगर बेटा 6 स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो 6 भी 2 से डिविजिबल होगा। और ऐसा आप किसी भी नंबर से आप ट्राई करके देख सकते हो। तो अगर हमें पता चल गया कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 है, तो हम कह सकते हैं कि पी इज डिविजिबल बाय 2, और इसे हम स्टेटमेंट 1 कंसीडर करेंगे। अब स्टेटमेंट 1 के बाद बेटा स्टेटमेंट 1 से हमें एक चीज और पता चलती है, क्या? कि p जो है अगर 2 से डिविजिबल है ना, तो p 2 का मल्टीपल भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 36 ले लेता हूँ, 36 2 से डिविजिबल होके क्या आया था? 18।
तो हम ये कह सकते हैं कि 36 2 का मल्टीपल भी है। क्यों मल्टीपल है? क्योंकि 2 टाइम्स 18, 2 मल्टीप्लाई 18 बी क्या होता है? 36 होता है। यानी कि जो 36 है 2 के टेबल में आता है, और जो नंबर टेबल में आएंगे ना 2 के, वो 2 के मल्टीपल होंगे, या किसी और टेबल में आएंगे तो उस नंबर के मल्टीपल होंगे। जैसे 36 2 का मल्टीपल है। अभी 2 के मल्टीपल किस फॉर्म में? 2 मल्टीप्लाई एनी इंटीजर। इधर 18 है, 18 की जगह 16 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। ठीक है, तो हम इसको जनरलाइज करें तो हम 18 की जगह कोई वेरिएबल ले सकते हैं, लाइक m। तो हम एज्यूम कर लेंगे लेट p इज इक्वल टू 2m। और क्यों एज्यूम किया p इज इक्वल टू 2m? क्योंकि p जो है ना 2 का मल्टीपल है। जब हमें पता चल गया लेट p इज इक्वल टू 2m, अब हम क्या करेंगे? अब जो ये p की वैल्यू हमने फाइंड करी है ना, इसको इस वाली इक्वेशन में, जो p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यानी कि p की जगह आप 2m लिख दो, तो 2m होल स्क्वायर हो जाएगा इधर, इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। अब सॉल्व करो, 2 का स्क्वायर 4 और m स्क्वायर m, 4m स्क्वायर हो जाएगा, और इधर 2q स्क्वायर। और q स्क्वायर क्या होगा? 4m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इधर 2 मल्टीप्लाई था तो इधर हो जाएगा 4m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, मल्टीप्लाई से डिवाइजर में आ जाएगा। और इसको कट करेंगे तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। ओके, तो इससे ये पता चलता है कि q स्क्वायर जो है 2 से डिविजिबल है। कैसे? अब अगर मैं m स्क्वायर का जो 2 है इसको q स्क्वायर के नीचे ले लूं, क्योंकि ये 2m था, 2m स्क्वायर था, तो m स्क्वायर क्या होगा? q स्क्वायर अपॉन 2। यानी कि q स्क्वायर को 2 से डिवाइड करके हमें क्या मिलता है? m स्क्वायर मिलता है। तो यानी कि q स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, तो हम लिख देंगे q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, बाय 2। अगर q स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो जिसका ये स्क्वायर है, q स्क्वायर किसका स्क्वायर है? q का ही स्क्वायर है ना बेटा, तो q भी 2 से डिविजिबल होगा। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि p स्क्वायर 2 से डिविजिबल, p भी 2 से डिविजिबल होगा। इसका मैंने एग्जांपल के साथ अभी आपको एक्सप्लेन किया था। तो q इज डिविजिबल बाय 2। अब नेक्स्ट बेटा आगे ध्यान से समझना। अब देखो बच्चे, इसे स्टेटमेंट 2 कंसीडर कर लो। अब फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड 2 p भी 2 से डिविजिबल है और q भी 2 से डिविजिबल है। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 p एंड q आर बोथ डिविजिबल बाय 2। दोनों ही किससे डिविजिबल हो गए बेटा? 2 से। लेकिन हमने p और q को क्या ज्यूम किया था? p और q को प्राइम नंबर है, ये ज्यूम किया था ना। और को प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, यानी कि वो किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते, तो वो कोप्राइम होते हैं। अदर देन 1 को छोड़ के किसी और नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होते। लेकिन इधर p और q एक 1 के अलावा 2 से भी डिविजिबल हो गए, तो इसका मतलब p और q कोप्राइम नहीं है। देयरफॉर p एंड q आर नॉट कोप्राइम, आर नॉट कोप्राइम। और अगर ये कोप्राइम नहीं है तो इसका मतलब हमारी अजम्पशन में गलती है, तो हमने जो एज्यूम किया था वो गलत एज्यूम किया है। तो सो आवर अजम्पशन that root 2 is a rational number is proved to be wrong, proved to be wrong। गलत साबित हो गई। जो हमने assumption करी थी कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है, वो गलत प्रूव हो गया। सो हम कहेंगे सो रूट 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, इज नॉट अ रैशनल नंबर। और अगर बेटा रूट 2 रैशनल नंबर नहीं है, और कोई भी नंबर जो रैशनल नंबर नहीं होता यार, उसको हम रैशनल नंबर की फॉर्म में नहीं ला सकते, तो वो क्या होते हैं? अल्टीमेटली दे आर irrational number। So हम फाइनली लिख देंगे therefore root 2 is an irrational number, root 2 is an irrational number, hence proved।